मारे जैसे लाल लक्ष्य वालों के पांव पूजने की कोई जरूरत नहीं। अपने माता पिता के पैर ले लियो, तड़की माथा टेक लियो, या पहली भक्ति। दूसरी भक्ति, अंडा मांस दारू छोड़ दियो यदि सेवन करते होंगे। पान बीड़ी गुटखा शराब ये मनुष्य के लिए नहीं है। दूसरा नियम। तीसरा नियम है अतिथि देवो भवे, अतिथि देवता के समान है। यदि आपके द्वार पे कोई आ जा, उसकी जाति पूछोगे नहीं पहले तो कौन सी बिरादरी का जी बढ़ना देंगे? नहीं। यदि आप सफर में जा रहे और कोई फिसल के गिर गया, क्या पहले जाति पूछोगे कौन सी जाति का फिसला? नहीं, पहले उसे उठाओगे ना। तो इसीलिए कोई भी आपके द्वार पर आ जाए उसका सम्मान करिए, पानी पिलाइए, उचित आसन बैठने के लिए दीजिए और मधुर वाणियों का प्रयोग करिए। आइए जी, कैसे आना हुआ, क्या हाल है, और बाल बच्चे ठीक है, आ बैठ पी पानी, ये तीनों चीज मोल नहीं आनी। ये सत्संग के नियम बता रहा हूं। गाना बजाना तो रात को होगा और खूब करियो और मैं फिर सुनियो। एक बात। दूसरी बात, कुछ पर्दे की चीज होती है जैसे गुरु मंत्र। अब आप कहेंगे गुरु मंत्र क्या है? जो गुरु के मुखार बिंद से निकले वे गुरु मंत्र हो, और सारे 52 अक्षर के हो। 52 अक्षर से अलग कोई भी नहीं बोलता। हम सब 52 अक्षरों की जाड़ में फंसे पड़े। समझ में आई? नारी के लिए पतिव्रता धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सावित्री ने काल के चंगुल से अपने पति को अपने पतिव्रता धर्म से बचा लिया था। ठीक, आगे चलिए। यदि घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, उनकी सेवा करिए। ये सत्संग का एक चरण है। पराये पुरुष को पिता भ्राता के समान समझिए, पराये धन को मिट्टी धूल समझिए। ये सत्संग के लक्षण हैं। अब आगे आइए। हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को यथा समय उचित स्कूल में उचित शिक्षा दिलाने का भरपूर प्रयास करें। एक टाइम कम खाना खा लो, पर अपने बालकों को जरूर पढ़ाइयो। बिना पढ़ाई के फिर वही चले जाओगे कहाँ का है, कहाँ का है निकट के गुलामी से। डॉक्टर साहब ने आजाद करा। और यदि शिक्षा चली गई तो आप स्वतः ही गुलाम हो जाओगे। शिक्षा प्राप्त करके एक IAS PCS बनता है और DM होता है, वो पूरे जिले पर राज करता है। और उससे नीचे जितने भी कम शिक्षा वाले होते हैं वो उसके गुलाम होते हैं। समझ रहे हो? मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये भी क्या मजा का है, दिल मत तोड़ो यार किसी का, ये घर खास खुदा का है। इसमें अपना सच्चा प्रिय बसता है। ठीक है भाई। तो अब सुनिए, समय समय पर हमारे सदगुरु आए चोला धारण करके, और वो हमें सच्चा ज्ञान दे करके चले गए। आप उनका नाम अपने दिमाग में रखें। जैसे श्रृंगी ऋषि त्रेता युग में आए इसी कुल में, सुपच ऋषि, चेता जी, बुद्धादास जी, ईशासन जी, समझते रहना जी, और समनदास जी महाराज भी वे उसी कैटेगरी में आ गए। कौन सी में? जोन सी में ईशासन, रविदास महाराज। क्यों? वे ब्रह्मलीन हो चुके हैं।
उनका शरीर जो है वो पंचभूतों में फिर से विलीन हो चुका है। हम रात दिन गुड़ 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 खांड खांड बूरा बूरा करते रहे, और जब तक वो खांड मुंह में ना जा तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? हाँ या ना? तो यदि हम समंदास समंदास करते रहे, सतगुरु स्वामी सोमदास की जय, सतगुरु स्वामी समंदास की जय, और आए गए का सत्कार ना हो, नु कहेंगे सही समंदास तरह से ही है। गलत न मानियो, बुरा न मानियो। यदि किसी का बेटा कुमत करेगा उसके बापू का आ जाएगा, तो हमें अपने इष्ट की बदनामी नहीं होने देनी। सिर्फ कलम हो जाए, अपना तन मन धन चला जाए, पर अपने बड़ों की इज्जत कम नहीं होने देंगे। और अपने बड़ों की इज्जत कब होगी? जब हम उनका नाम अपने हृदय के अंदर धारण करेंगे और ये कहेंगे, हे गुरुदेव, हे स्वामी समंदास जी महाराज, मुझे सद्बुद्धि दो, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। आपके घर में कोई अतिथि है और वो भोजन कर रहा है, आप उनको भोजन जिमा रहे हैं और उसके जूते निकले हुए हैं, और आप उसके जूतों में लात मार के नु कर दो, और वो देख लो, वो क्या कहेगा? जबकि हुआ है कुछ नहीं, पर बहुत कुछ हो गया। वो भोजन नहीं करेगा, वो खटक जाने के लिए तो कदर ही नहीं रही। सो यदि करी थी पांडवों ने, और सो की सो रद्द हो गई थी। तो भाई समय तो बाद में लूंगा, शब्द भी सुनाऊंगा, उपदेश भी, दृष्टांत भी, और भरपूर प्रयास करूंगा हर जीव को समझाने का, वो सन्मार्ग दिखाने का। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जी हैं मुनेश्वर, मुनेश्वर है ना, भुवनेश्वर संचालक महोदय जी है, डॉक्टर भुवनेश्वर जी सिकरी से है जी। तो ये आज का संचालन का कार्यभार थामेंगे, और इन्हीं के सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम होगा, इन्हीं की कस्टडी में होगा। तो वे अपनी सभा को कैसे लेके चलते हैं, किस प्रकार से इस सभा में चार चांद लगाते हैं,